नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। कल लालू प्रसाद यादव के प्रदेश कार्यालय में एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में शरद यादव, जो पुराने उनके मित्र हैं, वो भी मौजूद थे। उस मंच से ऐलान किया गया कि भारतीय जनता पार्टी उन्माद फैला रही है और उसे देश से उखाड़ कर फेंक देना है। बिहार में अमित शाह की रैली भी होने वाली है और इसको लेकर विपक्षी दल लगातार प्रहार कर रहे हैं। तो बाबा से जानकारी लेंगे कि लालू ने जो मोदी विरोधी गुट बनाने की शुरुआत की है, ये गुट कितना कारगर है और क्या ये गुट मोदी का विरोध कर पाएगा उस स्तर पर? सनी, देखिए, तैयारियां तो ज़बरदस्त हैं जी। और तैयारी खास करके अगर लालू प्रसाद की बात करें तो उन्होंने नीतीश कुमार को आगे करके तैयारी शुरू कर दी है जी। इससे पहले भी आपको याद होगा कि G23 की चर्चा हम लगातार कर रहे थे, जो सोनिया गांधी ने सभी विपक्षी दलों को, जिसमें नीतीश कुमार भी शामिल थे, चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि भाजपा को सत्ता से हटाना बहुत जरूरी है क्योंकि देश और संविधान दोनों हाशिए पर है, दोनों के साथ न्याय नहीं हो पा रहा है। इसके साथ ही और भी बहुत सारी बातें की गई थी और सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी होगा कि 2014 में जब सत्ता का परिवर्तन हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी इस देश के लोगों को एक अलग तरह का विजन लेकर के आई थी। युवाओं के लिए रोजगार की बात हुई थी, सबका साथ सबका विकास, उसके बाद फिर विश्वास, उसके बाद साथ बहुत सारा चीज़ चेंज होता चला गया। यहाँ तक कि कई ऐसे मुहावरे थे, उनको भी चेंज किया गया। इन सारी बातों को लेकर के एक चीज़ तो नज़र आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी जब 2014 में आई है तो इस देश में कुछ बदलाव होंगे, क्योंकि जो कांग्रेस थी और कांग्रेस के सहयोगी दल यूपीए के जो थे उन पर जबरदस्त प्रहार था और सभी को भ्रष्टाचारी बता करके सभी के भ्रष्टाचार के दस्तावेज लेकर के नरेंद्र मोदी हर मीटिंग में पहुंचते थे और भारतीय जनता पार्टी उस पर मुहर लगाती थी। नतीजा क्या हुआ कि इतने लोगों के बाद एक दो को अगर छोड़ दिया जाए जिनसे व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी, उन लोगों को छोड़ करके बाकी कोई भी जेल में नहीं है। राहुल गांधी को जेल जाना था, सोनिया गांधी को जेल जाना था, वाड्रा को जेल जाना था, इसके अलावा कांग्रेस के लगभग सैकड़ों ऐसे नेता हैं जिनको जेल जाना था, लेकिन चिदंबरम और उनके बेटे के सिवाय और कोई जेल नहीं गया। इसके पीछे कारण था कि चिदंबरम जब वो गृह मंत्री थे तब उन्होंने अमित शाह को, कहा जाता है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी को लेकर के गुजरात में जो कुछ भी हुआ था, गोधरा कांड हुआ था, उसके बाद से वो दोनों टारगेट पर थे और तड़ी पार किया गया था अमित शाह को, जिसका बदला लेने के लिए उन्होंने ऐसा किया। इससे पहले आपको याद होगा कि 2014 में ही चुनाव से ठीक पहले न्यायालय ने अपनी जो बात रखी थी उसमें कहा था कि जो एजेंसियां हैं, स्वतंत्र एजेंसियां हैं, वो सरकार का तोता बन गई हैं। ये सबको याद होगा और इसको लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी ने खूब वाहवाही लूटी थी और कांग्रेस की सरकार को सत्ता से बेदखल करने में बड़ा ये भूमिका निभाया था। लेकिन आंकड़े कुछ हमारे पास हैं, जो आंकड़े हमारे नहीं हैं बल्कि जो सर्वे एजेंसियां हैं उनके आंकड़े हैं और उन आंकड़ों से जो बातें स्पष्ट हो रही है वो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद या सोनिया गांधी जो मुहिम चला रहे हैं नरेंद्र मोदी के विरोध, मोदी विरोधी जो मुहिम चला रहे हैं, उसमें नए गठबंधन की बात हो रही है, उसमें आने से और खुल करके बोलने से आखिर क्यों नेता और पार्टियां डर रही हैं, ये सबसे बड़ी बात है। इसके पीछे का कारण है कि आपने, जैसा कि अभी इस खबर को करने से पहले आप बता रहे थे कि फिर से कहीं पूर्णिया में एनआईए की छापा पड़ी है, वो पीएफआई मामला जो बिहार में आया था उसको लेकर, और अमित शाह का उस क्षेत्र में दौरा भी है जी। तो ये चीजें आप देख रहे हैं कि बिहार से शुरू हुई है और बिहार से ही इस बार जो मुहिम चला है उसकी शुरुआत हुई है। इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी के रडार पर बिहार है। भाजपा के रडार पर भाजपा, ईडी, सीबीआई, आईटी, मतलब ये सारे लोग काम कर रहे थे, लगता था कि भाजपा की तरफ से कर रहे हैं, लेकिन इसमें अब एक और जो आतंकवाद विरोधी दस्ता है या यूँ कहे तो एनआईए जैसी संस्था इसमें शामिल हुई है, तो इसमें खास तौर पर अल्पसंख्यक वोट बैंक पर काफ़ी असर पड़ेगा। ये अक्सर आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि जब से अमित शाह की सीमांचल में रैली की बात की गई है, आंकड़ों पर हम आते हैं, लेकिन उससे पहले ये जरूरी है जान लेना कि सत्ता कहाँ जा रहा है और विपक्ष कौन है, इस पूरे प्रक्रिया में क्या बातें हो रही हैं, कौन किसके साथ रह करके क्या कहता था, कौन किसके साथ दूर होकर के क्या कह रहा है, ये सारी बातें जो नीतीश कुमार और उनकी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कॉम्युनल दंगे फैला करके, उसमें कहा जाता है कि जातीय उन्माद फैला करके, सांप्रदायिक उन्माद फैला करके और वोटों का ध्रुवीकरण कराती है।
हालांकि सीमांचल में जो रैली है उसको लेकर के भी इसी तरह की बातें की जा रही हैं। लेकिन क्या ये नीतीश कुमार पिछले जो 3 दशक से लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जब भारतीय जनता पार्टी को सभी अछूत समझते थे, तो नीतीश कुमार उनके साथ सत्ता का सुख भोग रहे थे। 1996 से अगर बात देखी जाए तो लगातार वो भारतीय जनता पार्टी के अंग रहे हैं, यानी कि एनडीए में रहे हैं। कई बार तो एनडीए का लीड भी उनको करना पड़ा है, और ऐसी स्थिति में आज बदली हुई परिस्थिति में वो भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक पार्टी बता रहे हैं। तो क्या इससे पहले वो सांप्रदायिक पार्टी नहीं थी? कहा जा रहा है, अब कहा यह जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को लेकर के कि बिहार को कैराना बनाना चाहते हैं, ये भी बयान आए हैं। इसके बाद यहाँ तक कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के जाति को लेकर के, उनके समुदाय को लेकर के भी बहुत सारी बातें सामने खुलकर आ रही है। लेकिन इन सब बातों में जो महागठबंधन बनने की तैयारी चल रही है, महागठबंधन बनाने का जो कवायद चल रहा है, उसमें आपने देखा होगा कि खुल करके लोग नहीं आ रहे हैं। जी। नीतीश कुमार दिल्ली गए थे, उनसे मुलाकात हुई थी, लेकिन मुलाकात के बाद किसी भी नेता ने खुल करके बात अपनी नहीं रखी। उन लोगों को डर लग रहा है कि अगर भाजपा टारगेट कर लेगी तो सिर्फ उन्हीं जो आंकड़े हैं वो तो यही बता रहे हैं, क्योंकि आंकड़ों में साफ स्पष्ट नजर आ रहा है कि 2014 से लेकर के 22 तक अगर देखा जाए तो अब तक 90% जो है वो 95% एनडीए के सरकार में ईडी, सीबीआई, आईटी जैसे जो एजेंसी हैं उन एजेंसियों का सक्रियता रहा है। लेकिन इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है, हालांकि यूपीए के सरकार में भी ऐसा रहा है, लेकिन 60% जो है ईडी, सीबीआई एक्टिव हुआ करती थी। इन 60 और 95% के बीच में हम अंतर कैसे देख रहे हैं? तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि 95% जो रेड हुए हैं, जो छापेमारी हुई है, जो लोगों को धरपकड़ हुआ है, उसमें से एनडीए की सरकार जो 2014 से 22 तक रही है, उसमें 124 राजनीतिक नेताओं पर रेड हुए हैं, उनकी जांच हुई है, जिसमें से 118 विपक्ष के हैं। और ये सबसे बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी तो दे नहीं पाएगी, और विपक्ष इससे डरा हुआ जरूर है। भले ही लालू प्रसाद ने एक दिन पहले ही ये बात कही है कि वो किसी भी हाल में भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, तेजस्वी यादव को उन्होंने ये मंत्र दिया है, और यही कारण है कि वो बिहार में अपनी राजनीतिक जमीन पर मजबूती के साथ अपना अंगद की तरफ पांव जमाए हुए हैं। बाकी लालू प्रसाद ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि हमारी पार्टी को छोड़ करके बाकी सभी लोग कभी ना कभी, हालांकि कुछ पार्टियां और भी हैं जो कभी नहीं गई है, जैसे कांग्रेस नहीं गई है, कांग्रेस तो मुख्य विपक्षी दल है ही, लेकिन ये आंकड़े बताते हैं कि इसके डर से जो विपक्षी एकता है उसको ग्रहण लग रहा है, और उसमें भाजपा का जो डर है वो इस गठबंधन को बनने से कहीं ना कहीं रोक रहा है। इन सारी बातों को लेकर के जो आंकड़े हमने आपको बताया, इसमें से अगर देखा जाए तो टीएमसी जो कि बड़ी पार्टी है और समर्थन करना चाह रही है वो महागठबंधन के नए जो गठबंधन बन रहा है उसमें, तो टीएमसी के 30 नेताओं पर इस तरह की प्रक्रिया हुई है, जिसमें आईटी, सीबीआई और ईडी का कार्रवाई हुआ। उसमें कांग्रेस के 26 हैं, आरजेडी के 10 नेता हैं, बीजेडी के 10 हैं, वाईएसआर कांग्रेस के 6 हैं, बीएसपी के 5 हैं, टीडीपी के 5 हैं, आप के 4 हैं, एसपी के 4 हैं, एआईएडीएमके के 4 हैं, सीपीएम के 4 हैं, एनसीपी के 3 हैं, और स्वतंत्र 1 है, एनसी के 2, डीएमके के 2, पीडीपी के 1 और टीआरएस के 1। यानी कि आप सीधे तौर पे समझ लीजिए कि ये जो आंकड़े बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं उन दलों के हैं जो महागठबंधन का हिस्सा बनने की तैयारी कर रहे हैं, और जिनको लेकर के नीतीश कुमार और लालू प्रसाद महागठबंधन बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। वहीं अगर बात करें तो यूपीए का भी आंकड़ा है। यूपीए को हम बता रहे हैं कि 60% जो है वो यूपीए ने जो लोगों पे दबिश बनाई है, या ईडी, सीबीआई, ईडी जिसको तोता कहा जाता है, उससे अगर कुछ लोगों को मैंने अपने पक्ष में करने का या उनको डराने का काम किया है, उसमें से बीएसपी के 12 थे, बीजेपी के 12 थे, बीएसपी के 5 हैं, टीएमसी के 4 हैं, उसके अलावा स्वतंत्र 4 हैं, एसपी के 3, आईएनएलडी के 3, जेडीयू के 3, बीजेडी के 2, एलजेपी के 1, आरएलडी के 1, एमएनएफ के 1, वाईएसआर कांग्रेस के 1, एआईएडीएमके के 1, पीएमके के 1 और बीएसआर कांग्रेस के 1। यानी कि ये आंकड़े बता रहे हैं कि जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 8 सालों में जो कुछ भी किया है
वो साफ दर्शा रहा है कि विपक्षी दलों पर, और जो कि पार्टी के अध्यक्ष बिहार में आकर के जो भाषण दिए थे, उस भाषण में उन्होंने कहा था कि सभी विपक्षी दलों को, छोटे छोटे दलों को, क्षेत्रीय दलों को भारतीय जनता पार्टी की शरण में आना पड़ेगा या समाप्त होना पड़ेगा। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो आंकड़े बता रहे हैं, वो आंकड़े इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने विरोधियों को कैसे डराती है या उन पर कार्रवाई करती है। आपने देखा कि एक तरफ से सरकार का शपथ ग्रहण चल रहा था और दूसरी तरफ सीबीआई का, ईडी का रेड चल रहा था। तो ये सब सारी चीजें हैं जिसको लेकर के जो नया गठबंधन बनने वाला है, उस गठबंधन के दलों में, नेताओं में एक भय व्याप्त है कि कहीं ऐसा ना हो कि उस गठबंधन का हम हिस्सा बने। और ये हो सकता है कि शुरुआती दौर में हो, आने वाले समय में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आए वैसे वैसे हो सकता है कि इन नेताओं का, इन दलों का समीकरण बन जाए। लेकिन अभी वर्तमान में आप समझ लीजिए कि लालू प्रसाद ने तो सर मुड़वा लिया है कि आप जो करना है कीजिए। यहाँ तक कि तेजस्वी यादव ने यह भी कह दिया है कि अगर जरूरत महसूस करते हैं तो आप मेरे घर में ऑफिस खोल लीजिए। यहाँ तक कि सीबीआई ने तेजस्वी यादव पर धमकाने का भी आरोप लगाया है, क्योंकि कहा जाता है कि तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया था जिसमें कहा था कि आपके भी बाल बच्चे हैं, आपके भी परिवार हैं और ये जीवन भर आपका ये पद नहीं रहने वाला है, ना हमेशा के लिए भारतीय जनता पार्टी रहने वाली है। ये सारी बातें आप समझ में आती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है इसमें, सनी, आप लोग भी जो विवेचना कर रहे हैं, जो खबरें कर रहे हैं, उस खबरों में कहीं ना कहीं एक बात तो नजर आ रही है कि नीतीश कुमार जो आगे बढ़े हैं और लालू प्रसाद ने उनको पुशअप किया है, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी अलर्ट मोड में है। और जो सीमांचल का दौरा होने वाला है उसके ठीक बाद, जब 24 तारीख को चले जाएंगे यहाँ से अमित शाह, तो 27 तारीख को सद्भावना रैली करने का जो प्लान बना है वो इसी का एक हिस्सा है। और साथ साथ नीतीश कुमार सहित लालू प्रसाद, ममता बनर्जी या फिर सीताराम येचुरी की बात कर लें या शरद यादव की बात कर लें, ये सारे लोग भरोसा दिलाने में लगे हुए हैं। और खास करके लालू प्रसाद की स्ट्रेटजी है कि सबको भरोसा दिलाया जाए कि भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं करेगी। लेकिन जो आंकड़े बता रहे हैं वो निश्चित रूप से डरा जरूर रहे हैं, और डराने का कारण है कि महागठबंधन बनने से पहले कहीं ना कहीं उसको बिखरता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं महागठबंधन जैसे ही बनना शुरू हुआ, भाजपा भी अपने काम में लग गई है। और ऐसे में बाबा ने आपको आंकड़ा बताया, वो आंकड़े हैं जिसके बावजूद और जिसके बदौलत कोई भी नेता मुखर होकर भाजपा के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।